हमारे इस देश में, भारत देश में हम कितने ये संस्कृति के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, एंड वी ऑल हैव आवर आइडेंटिटीज. इसलिए वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution is for us as holy as all the other holy books of our religion, and we have to respect it, and we expect all our political leaders to respect it, and all of them take their oath on the Constitution कि मैं संविधान से मैं शपथ लेता हूँ, भगवान के नाम से और संविधान के नाम से. But then afterwards संविधान को हम भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं कई बार. हिंदुस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार पहली बार खतरे में हैं, वास्तविक खतरे में हैं. और यह एक ऐसा क्षण है जिस वक्त हिंदुस्तान के सारे जनतांत्रिक अधिकारों में विश्वास करने वालों को एक साथ आकर अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए बात करनी होगी. अब सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि क्या कैंपसेस को विजिलेंस में डाला जाएगा, क्या नौजवान लड़के लड़कियों को यह बतलाया जाएगा कि वो किसको चुने और किसको ना चुने, और क्या अगर वे अपने दोस्त चुनेंगे तो कोई विजिलेंटे ग्रुप इसकी जांच करेगा कि उनका पार्टनर हिंदू है या मुसलमान है. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास एंड कल्चर्स, then everything is not okay, and we can say that the nation is not healthy. We are asking for real freedom, including the religious freedom, freedom to choose our faith, freedom to choose our culture, what we want to eat, it's our belief. What we want to worship, is it our belief? What we want to believe is, as human beings, it's our belief, and we as human beings will continue to do and be humans. And when we object to being dehumanized in the name of religion, in the name of culture, in the name of caste, we are being attacked. So in that, we want to ensure that we as Dalit, as Adivasi, we want to be together with the other minorities and ensure that this land is there free for all and free for our ideas. तो शायद माइनॉरिटीज़ का इस मुल्क में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. It is very important that we have come together, and I hope that this journey will go on and we would be able to fight together, we would be able to safeguard the Indian Constitution. क्योंकि एक हिंदुस्तान का संविधान ही है जो हमको बराबरी का हक देता है इस मुल्क में रहने के लिए, इज्जत के साथ रहने के लिए और बराबरी के साथ रहने के लिए. इस वक्त पूरी कोशिशें हो रही हैं कि उस संविधान को बदल दिया जाए. पूरी मोदी सरकार, पूरा संघ परिवार इसमें लगा हुआ है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाए ताकि उसके बाद हमारे पास ये लड़ने की जगहें भी न रह जाए. I had to fight back and say that in the 40s, the 50s, the 60s, 70s, 80s, up to the 90s, perhaps communalism was not so rabid as it is today, but post 90s, communalism has become the order of the day and communal riots are taking place everywhere. And I refer to Muzaffarnagar, I refer to Assam, I refer to contemporary incidents. जाहिरा तौर पे जुल्म करने की जरूरत ही नहीं है. आप हर चलते फिरते इंसान को, आप आम पाठकों के दिमाग में ये जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में जो अलग अलग तबकों के लोग हैं, अलग अलग मजहबों के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, उनके बीच तफरका है. और जब आप अखबारों के जरिए, फिल्मों के जरिए, तरह तरह की ऐसी सामग्रियों के जरिए लोगों के दिमाग को कुंद करना शुरू करते हैं, तो फिर ये बात सिर्फ एक सरकार की या एक गवर्नेंस की या एक संसद और विधानसभा में बैठे हुए लोगों की नहीं रह जाती है. फिर ये बात वहाँ रह जाती है कि क्या ये जो जमहूरियत के नाम पे जो निजाम है, जो सत्ता है, वो हमारे दिमाग को धीरे धीरे जहर, हमारे दिमाग में धीरे धीरे जहर फैलाती जा रही है और हमको एक दूसरे के बरक्स, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है. पिछले दिनों में देश के हर एक कोने में माइनॉरिटी के साथ हिंसा और प्रताड़ना की खबरें आ रही है, और जो भारत सेकुलर देश है, इसके लिए बहुत ही चिंता और खेद का विषय है. आज यहाँ
हम जो उपस्थित हैं सभी अपने दर्द को लेकर यहाँ आए हैं। आज स्वयं को बहुत हम लोग असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहा है। वो सिर्फ कमज़ोर लोगों का नहीं है, वो सिर्फ आदिवासियों का नहीं है, वो सिर्फ क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का नहीं है, बल्कि वो मसला हर हिंदुस्तानी का है। अगर इस मुल्क के अंदर कानून नहीं चलेगा, अगर इस मुल्क के अंदर सिर्फ कॉरपोरेट की हुकूमत होगी, अगर इस मुल्क के अंदर कुछ नफ़रत के ख़रीदार और कुछ नफ़रत के बेचने वाले लोग ही हुकूमत करेंगे, तो इस मुल्क में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। यकीन मानिए, अगर ये चीज़ चलती है, 5-10 साल चल जाती है, उसके बाद यहाँ पर एक पूरी तरह से एक फासिस्ट निज़ाम पैदा होगा। मेरे भाइयों, ये सबका मसला है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तो तब तक हम इस तूफ़ान को रोक नहीं पाएंगे। और ये तूफ़ान अगर कुछ दिन रह गया, 5-10 साल रह गया, तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर लिखना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ छापना मुश्किल हो जाएगा। ये लव जिहाद के ताल्लुक से दो फिरकों के, दो मज़हब के दरमियान जब शादी हो जाती है और वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, अब ऐसे तमाम मामलात को मौजूदा हुकूमत ने उठाना शुरू कर दिया है और जगह जगह ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है जिनकी शादियां कई साल, 8-10 साल हो गए हैं। उनको जाके वहाँ पर इंक्वायरी की जा रही है कि आपने कन्वर्जन किया है, नहीं किया है, और आप ज़बरदस्ती किया था। इस तरह के कई वाक़यात मेरे इल्म में आए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये हुकूमत कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहती जिससे हम लोगों को हिरासा या बैकफुट पे न लाना चाहे। और जो संघ परिवार की जो विचारधारा है वो तो सांप्रदायिकता नहीं, उससे आगे मामला बढ़ गया है। ये फासिज्म का मामला है और इसको लड़ने के लिए सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। 100 days of minorities under attack, और जो जॉन दयाल साहब की निगरानी में लिखी गई है। On paper, a very tangible report that you can see, that you can feel, you can weigh. It contains data, it contains how many, where and how. But more than that, it also tells you what the good Hindu is feeling about it, what the good Parsi is feeling about it. Why did Fali Nariman, whose son is today a judge of the Supreme Court of India, who is possibly among the 2 senior most jurists in this country, together with Soli Sorabji, why did he have to say 2 things or 3? I see a change in Hinduism which I have not seen for most of my life. संविधान हमें दे रहा है वो हमें 3 चीज़ें, 3 बुनियादों पे वो बना हुआ है। एक है लिबर्टी, जिसको आज़ादी हम कह सकते हैं। एक इक्वालिटी, जिसे समानता हम कह सकते हैं। लेकिन एक तीसरा है फ्रेटर्निटी, जिसे हम मोहब्बत कह सकते हैं। और एक सामाजिक साझेदारी कह सकते हैं। और उनका कहना था कि आज़ादी बेमानी रहेगी अगर उसमें समानता नहीं हो, और समानता बेमानी रहेगी अगर उसमें मोहब्बत ना हो। हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें मनगढ़ंत
स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए करिकुलम को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसका नुकसान अभी मालूम नहीं होगा, जिसका नुकसान आने वाले 10 और 15 और 20 साल के बाद मालूम होगा, और सही मालूम होगा कि माइनॉरिटीज के ऊपर और यहाँ का जो पूरा एक हिंदुस्तान का आइडिया है, जो सेक्युलर ढांचा है और जो प्लूरल ढांचा है, उसको किस तरह बर्बाद किया जाए। ये सीधा एक हमला है, सिर्फ माइनॉरिटीज के ऊपर ये हमला नहीं है, इस बात को हमें समझना चाहिए। ये इस मुल्क की डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है, ये इस मुल्क के हालात के, इस मुल्क के सेकुलरिज्म के ऊपर हमला है। मैं जानती हूं, मैं समझती हूं और मैं कहना चाहती हूं कि 1992 में जब इसी पूरे गैंग ने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, अपने पैरों तले इस मुल्क के संविधान को कुचल दिया था। इस वक्त हमारा यह फर्ज बनता है कि हम ये जो सेकुलरिज्म है, जो एक फलसफा है, एक नजरिया है और आज के ज़माने में हर एक के लिए ज़रूरी है, हम अपने मुल्क की बका और अपने मुल्क की मजबूती इस बात में समझते हैं कि हमें सेकुलर रहना है, हमें इकट्ठे रहना है और हमें एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ हमें चलना है। ये जो प्रहार हो रहा है, ये प्रहार भारत की अक़लियतों पर नहीं हो रहा, ये भारत के संविधान पे हो रहा है। जो भारत का ख्याल है, एक धर्मनिरपेक्ष भारत का, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिटलर ने कहा था, झूठ अगर तुम 1000 दफा बोलोगे तो लोग मान लेंगे कि यह सच है। अगर आप यह बोल दोगे कि भारत की समस्या सिर्फ माइनॉरिटीज ही हैं, मुसलमान भाई बहन है या ईसाई भाई बहन है, तो घृणा पैदा हो जाएगी। दूसरों को एक करने के लिए आपने इनको बुरा साबित कर दिया और उन पे आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। वो सत्ता की खातिर ये सब कुछ करते हैं। जिन अच्छे दिनों को हमें दिखाया गया था, वो अच्छे दिन आ गए हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हाथरस में गिरजाघर को बंद करके जबरदस्ती वहां पर रिकन्वर्जन के नाम पर अक़लियत के लोगों को का शुद्धिकरण करने का काम, जिसकी वो डेफिनेशन देते हैं, वो किया जा रहा है। Where diverse cultures and ethnic religious minorities would coexist peacefully. Nearly 7 decades post that dream, the India we are living in is broken and split along communal lines. Evils such as honor killings, racism and communal tensions are growing at a pace faster than we could have ever imagined. A transformed mind, more appreciative of divergent perspectives, choices and willing to appreciate life is the need of the hour among all Indians. Minorities under attack, इसका सारांश जो है, जो इस वक्त हम लोगों के दिल पे, माइनॉरिटीज़ के दिल पे जो गुजर रही है, जो हालात हमारे हैं, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी के मेंबर हों, उसकी बड़ी अच्छी तर्जुमानी है। और मैं ये समझती हूँ जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है, बहुत कुछ कुंवर दानिश साहब कह चुके हैं, मनीष तिवारी, जब मैं आई थी मनीष तिवारी बोल रहे थे, तो ये जो चीज़ एक मार्जिनलाइज थी, जो एक हाशिए पे रखी हुई थी, जो एक फ्रिंज थी सोसाइटी की, जिसको हम लोग लूनेटिक फ्रिंज कहते थे, जिसको हम डिसमिस करते थे कि ये तो बेकार की बढ़ है, किसी पागल की बढ़ हाँक रहा है, अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया का एक जुज बनती जा रही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि माहौल ज़रूर बदलेगा। हम यहाँ बैठे हैं, ये बात यकीन दिलाती है
कि सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा है। हवा चली तो पतझड़ों ने धरतियों को चूम कर कहा बहार आएगी। हवा चली तो पतझड़ों ने धरतियों को चूम कर कहा बहार आएगी। खिज़ां है चंद रोज़ की बहार लौट आएगी। बहार वो कि जिसकी धुन में मजनूओं ने बेखतर नई हदों को छू लिया। बहार वो कि जिसको रहबरों ने पाके खो दिया। बहार वो कि जिसको रहजनों के हाथ बेचकर खिज़ां खरीद लाए थे। ये रहजनों की रहजनी तो संगे मीले राख है, जो जिंदगी की मोहनी से अब भी तुझको चाह है। उठा रबाब अहद कर, उठा रबाब अहद कर, मैं जिंदगी की शान में फिर कसीदे गाऊंगा। मैं फिर से दिल जलाऊंगा, मैं फिर से लौ लगाऊंगा। करूंगा फिर से तेज तर कलम के नश्तरों की धुन। करूंगा फिर से तेज तर कलम के नश्तरों की धुन। मैं मेहनतों के देवता से फिर कहूंगा या खुदा, समेट ले वजूद को समेट कर तू अपनी चुप को तोड़ दे। फिर एक बार लफ्ज़ कुन से न हो नया जहां अता। वही समर हो फिर अता कि जिसको चक के कह सकूं मुझे जहान चाहिए। जहान वो कि जिसमें मुझको जुर्रते गुनाह हो। ये स्वर्ग नर्क साथ हैं, शराब ही शराब हैं। मुझे तो अपनी धरतियों पे ही बहार चाहिए। मुझे तो अपनी धरतियों पे ही बहार चाहिए। शुक्रिया।